अमेरिका मेरे ख्याल से बार बार ये जो बयान दे रहा है, अमेरिका की वजारत ख़ारजा भी, और कभी नायब सदर अमेरिका के बयान दे देते हैं, कभी कोई और हुकूमत का कोई अहम ओहदेदार की बयान दे देता है कि हम इस जंग के अंदर डायरेक्टली नहीं कूदे हुए, हम सपोर्ट करते हैं, इसराइल हैज़ द राइट टू डिफेंड इटसेल्फ, लेकिन हम फिर भी ख़ुद से ना हम इस जंग के अंदर शामिल हैं और ना हम इस जंग के कोई किसी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। ये बार बार शायद इसलिए ये बात कर रहे हैं कि ये चाहते हैं कि ये सारे रुके रहें। हाँ, लेकिन देखिए बज़ाहिर तो इस तरह से नहीं है। आई मीन यूएस ने ऑलरेडी बैकएंड के ऊपर तो सारी चीज़ें चल रही हैं। देखिए अगर यूएस ग्रीन लाइट नहीं देता तो कभी भी ग्राउंड ऑपरेशन शुरू नहीं तो बिल्कुल ना, सिर्फ ग्राउंड ऑपरेशन, इस लेवल का रिस्पांस भी नहीं होता, क्योंकि यूएस की वजह से ये मिला हुआ है। और देखिए सब कंट्रीज़ को भी मालूम है कि अगर यूएस, कई बार ईरान की बात कर चुका है जी, अगर यूएस इस अपने आप को रियली कहता है कि हम फेयर हैं, बैलेंस्ड हैं, न्यूट्रल हैं, तो ये सिचुएशन इतनी आगे कभी बढ़ती ही नहीं। आपको लगता है कि जो अमेरिका ने पहले 2-3 करारदादें वीटो कर दी जंग बंदी के ऊपर, और जिसके ऊपर बरतानिया में भी शोर मचा और सारी चीज़ें हुई, वो वाले नैरेटिव से थोड़ा सा पीछे हुआ है यूएस इस सारी सूरत हाल के बाद? कि इतने ममालिक इन्वॉल्व हो गए, रशिया हो गया, वहाँ से चाइना, वहाँ से ईरान, फिर वहाँ से जो है वो तुर्किया के अब बहुत हार्ड किस्म के तैयब एर्दोगान के बयानात आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि थोड़ा सा अपने उससे स्टैंड से पीछे हुआ है? देखिए वो स्टैंड से तो पीछे कभी होगा नहीं। आई मीन अगर वो उसने अपना एक पॉस्चर थोड़ा सा चेंज किया वो और बात है, लेकिन देखें यूएस के लिए ये बहुत क्रूशल है इजराइल का यहाँ पे होना। आई मीन इसमें कोई हमें इसमें तो कोई दो राय नहीं, कोई वो होनी नहीं चाहिए, कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि यूरोप, वेस्टर्न, मेजॉरिटी ऑफ वेस्टर्न यूरोप और यूएस के लिए बहुत क्रूशल है कि इजराइल जो है यहाँ पे रहे। ठीक है, राइट। तो वो अभी थोड़ा सा अपना पॉस्चर अगर चेंज कर रहे हैं तो उसकी वजह से डोमेस्टिक पॉलिटिक्स भी एक वजह हो सकती है, और थोड़ा बहुत इनको इंटरनल नेटो की वजह से, क्योंकि नेटो का एक जो यूएस के साथ जो दूसरा नंबर है वो तुर्की का है, बड़ी आर्मी का। आई मीन कंट्रीब्यूशन टू नेटो, तो नेटो का एलाय और आपस में नेटो, आई मीन चाहे वो यूएस, और ये नहीं चाहेंगे कभी कोई ऐसा एक्सीडेंट हो जिसकी वजह से इनको आपस में लड़ना पड़े। दोनों जो साइड्स हैं ऐसा नहीं चाहेंगे। इसीलिए यूएस के जो अभी जो कुछ एडवाइज़र्स भी आए हुए थे वो वापस अपने उस पे चले गए। वो इजराइल में थे थोड़ा अर्से के लिए, लेकिन वापस चले गए कि अब जो है ना उनको लग रहा है कि ब्लो बैक होने वाला हो, और इजराइल के पास वो कैपेबिलिटी नहीं है कि वो अपने जो उन्होंने जो दो मकासद रखे उनको फुलफ़िल करना है 100%। इसकी वजह से नेतन्याहू के ऊपर भी डोमेस्टिक अपनी पॉलिटिक्स में प्रेशर है कि आई मीन जो आपने रखा हुआ है कि हमें अगर जीतना है तो वी हैव टू अकम्प्लिश दीज 2 पॉइंट्स, लेकिन वो हो नहीं पा रहे हैं वो 2 पॉइंट्स, जिसमें ये तो हो रहा है। और इसके अलावा जो इन्होंने ग्राउंड ऑपरेशन किया है 4 बार नाकाम हो चुके हैं। बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं, राइट। तो ये चीज़ उनके लिए, आई मीन ऑफ कोर्स नॉट ओनली दैट, लेकिन जब जो ये सारा सिलसिला जो शुरू हुआ है, ये भी एक देखें उसके भी 2 नज़रिए हैं। आई मीन a lot of people inside Israel ये भी आर्ग्यू कर रहे हैं कि ये सब एक इंसाइडर जॉब थी, कि भाई 6 घंटे तक आपका रिस्पांस कहाँ था। आई मीन दिस इज़ आपका ये मेन जो है एरिया है जिससे आपको थ्रेट है, और यहाँ पे 6 घंटे तक ऑपरेशन एक चलता रहा, आपका रिस्पांस कहाँ था। तो एक सिनारियो ये भी कहा जाता है कि दे अलाउड इट टू हैपन ताकि इसको एक वजह बना के, बहाना बना के जो ऑपरेशन करें। मतलब वो जो हम सालों से करते आ रहे हैं, 17 सालों से हम जो है वो एक रोजाना की बुनियाद पर उनको जहर दे रहे हैं। राइट। तो वो चल नहीं रहा, वो उस तरह जल्दी से मर नहीं रहे। जी। तो इनको जल्दी से खत्म करने के लिए हम जो है वो कुछ ऐसा बहाना बनाएं, जिससे वो करें। क्योंकि तो फिर उन्होंने आपने करने दिया, उनके लोग एग्जैक्टली, क्योंकि एक ही आर्गुमेंट। दूसरा हो गया कि आप इतने इफेक्टिव हो गए। आई मीन फ्लिप साइड आप देखें कि आप इतने इफेक्टिव हो गए कि, तो यानी बेसिकली या तो आप माने कि आपने इसको करने दिया, या आप माने कि आप फेल हो गए। आई मीन दोनों सूरतों में you're wrong। हाँ, क्योंकि ये ना कहना कि ये भी नहीं और ये भी नहीं। हाँ, क्योंकि वो कह रहे हैं कि इस सूरत में हमारे लोग, आई मीन 1400 लोग मरे, राइट। आई मीन अगर आपने इसको होने दिया तो आपने 1400 लोगों को मरने दिया, अपने लोगों को मरने दिया। और फिर जो अभी 200-250 वहाँ पर हॉस्टेजेस थे उनके लिए भी आप कोई खातिर का कोई ऐसी चीज़ नहीं कर रहे जिसकी वजह से आप उनको रेस्क्यू करने का कोई स्पेशल ऑपरेशन ले रहे हो।